कट्टोगी लहरी चमक चलो। ओ चमक चलो, ये गाना वाना बाद में गाना, मुझे भूख लगी, पहले जाके खाना बनाओ। जाके अपनी माँ से बोलिए, आज उनका दिन है खाना बनाने का। आशिक को। मम्मी प्लीज खाना बना दो ना, बहुत तेज भूख लगी है। अपनी बीवी से बोल, आज उसका दिन है खाना बनाने का। क्या चल रहा है यार तुम लोगों का? यहाँ मैं भूख से मर रहा हूँ, ऑफिस से थका हारा घर आया हूँ। देखो खाना बनाना है तो बनाओ, वरना मैं बाहर जा रहा हूँ खाने। अरे नहीं नहीं, आप गुस्सा मत करो, मैं बस 10 मिनट में आई। चलो कम से कम अकल तो है खाना बनाने की। चलिए। कहाँ चलिए? आपने ही तो बोला बाहर खाना खाने जाना है, तो मैं रेडी होके आ गई। अच्छा। बीवी नंबर 1 बेबी, बीवी नंबर 1। श्रद्धा बहुत हुआ ये काम वाम, आज हम बाहर मूवी देखने चल रहे हैं और बाहर ही खाना भी खा लेंगे। मूवी ठीक है, पर घर का सारा काम तो ऐसे ही पड़ा है, अगर मैं करके नहीं गई ना तो मम्मी जी बहुत गुस्सा करेंगी। अरे तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, चलो मैं हेल्प करवा देता हूँ, जल्दी काम हो जाएगा। अरे नहीं नहीं, अगर मम्मी जी ने देख लिया तो? अरे तुम उनकी टेंशन मत लो, मैं हूँ ना। ठीक है चलिए। कैसी है ये दूरी? फाइनली सारा काम हो गया, चले अब। थोड़ा आराम कर लो, थक गई होगी ना इतना काम करके। मुझे लगता था घर का काम 1-2 घंटे में खत्म हो जाता होगा, आज तुम्हारे साथ काम में हाथ बटवाया तब मुझे एहसास हुआ कि घर को संभालना आसान नहीं होता। हम आदमियों की ऑफिस की 1 दिन की छुट्टी भी होती है, तुम्हारी तो हफ्ते में क्या साल भर में भी एक छुट्टी नहीं होती। मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ, आज से घर के सारे कामों में मैं तुम्हारा हाथ बटवाऊंगा। हम औरतों को काम में हाथ बटाने की जरूरत नहीं होती है, बल्कि एक सच्चे दिल से समझने वाले हमसफर की जरूरत होती है। आपने इतना कह दिया वही बहुत है मेरे लिए। तुझमें इतनी रात हो गई और ये आदमी अभी तक घर नहीं आया, आने दो, आज तो इसकी खैर नहीं। आ गए? हाँ आइए आइए अंदर। कहाँ से आ रहे हैं इतनी रात में? अरे यार तुम तो रहने ही दो, आज तुम्हारी वजह से ही मैं लेट हो गया। मतलब ये कि आज हम सारे दोस्त होटल में खाना खाने बैठे थे। जब बिल देने की बारी आई तो सारे दोस्तों ने कहा अपनी अपनी बीवी की फोटो दिखाओ, जिसकी बीवी सबसे ज्यादा सुंदर होगी बिल वही पे करेगा। फिर क्या हुआ? फिर क्या, मैं बुरा फंस गया। तुम्हारी फोटो देखने के बाद सब बोलने लगे बिल मुझे ही पे करना पड़ेगा, इसीलिए पैसे लेने घर आया हूँ। मतलब आपके सारे दोस्तों की बीवियों में से सबसे खूबसूरत मैं हूँ? हाँ, सबसे ज्यादा खूबसूरत तुम हो। अच्छा कितना बिल हुआ? ज्यादा नहीं, बस 5,000। ये लीजिए। मैं बिल दे के आता हूँ। ठीक है। हाय मैं कितनी सुंदर हूँ। हाँ मम्मी। बेटा मेरी तबीयत खराब है तो दवाई के लिए कुछ पैसे चाहिए थे, तू दामाद जी से कह के कुछ पैसे भिजवा सकती है क्या? ठीक है मम्मी, मैं उनसे पूछ के बताती हूँ। श्रद्धा मेरे सर में दर्द हो रहा, 1 कप चाय बना दो। ठीक है आप बैठिए, मैं बना के लाती हूँ। ये लीजिए आपकी चाय। सुनिए, मेरी मम्मी का कॉल आया था, वो कुछ बोल रही थी। क्या बोल रही थी बताओ, कोई प्रॉब्लम है क्या? मैं आपसे कैसे बोलूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वो मम्मी की तबीयत खराब है तो उन्हें कुछ पैसे चाहिए थे। अरे पागल, तो इसमें सोचने वाली क्या बात है, रुको मैं भेज देता हूँ। भेज दिए। और तुमको पता है जब हमारी शादी हुई थी ना, तब सासू माँ ने एक बात बोली थी कि बेटा तुम भी मेरे बेटे की तरह हो, तो मैं उनके लिए इतना तो कर ही सकता हूँ ना। भगवान करे दुनिया की हर सास को आपके जैसा दामाद मिले। तुझमें ये लीजिए आपकी चाय। क्या हुआ तुमको? कुछ नहीं। अरे बोलो तो सही। मेरे बारे में कोई कुछ सोचता ही नहीं है। सुबह सबसे पहले उठती हूँ, रात में सबसे लेट सोती हूँ। तुम चाहती क्या हो? कितने दिन हो गए हम लोग बाहर घूमने भी नहीं गए। मुझे ऑफिस से अभी छुट्टी नहीं मिल सकती, वरना हम पक्का जाते घूमने। हाँ मैं जानती हूँ, इसलिए आपसे कुछ कहती नहीं हूँ। आप दिन भर ऑफिस में रहते हैं, भैया दुकान में रहते हैं, टीवी भी मम्मी देखती हैं। मैं दिन भर घर में बोर हो जाती हूँ, क्योंकि मेरे पास कोई बात करने वाला ही नहीं है। शायद इसलिए मैं थोड़ी चिड़चिड़ी हो गई हूँ। रुको, मेरे पास एक आइडिया है। क्यों ना कुछ दिनों के लिए तुम अपने घर चली जाओ, मम्मी पापा के पास। तुम उनसे मिल भी लोगी और तुम्हारा मन भी बहल जाएगा। सच्ची? पर मम्मी से कौन परमिशन लेगा? अरे तुम उनकी टेंशन मत लो, मैं हूँ ना, वो हाँ कर ही देंगी। और वैसे भी इतनी प्यारी बहू है, कोई कैसे भला मना कर देगा।
ये लो 2 लाख रुपए। तुम्हें सोने की अंगूठी और आईफोन चाहिए था ना, ले लेना। मैं ऑफिस जा रहा हूँ। सुनिए ना, आज मेरी बहन की लड़की का बर्थडे है, साथ चलिए ना। तुम चली जाओ, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। सुनिए, रात के 2 बज गए हैं, आज आपको सोना नहीं है क्या? ऑफिस का थोड़ा काम बाकी है, वही कर रहा हूँ। अभी मुझे टाइम लगेगा, तुम जाके सो जाओ। अभी तो ऑफिस से काम करके आए हैं, घर आके फिर ऑफिस का काम। कल मेरी मीटिंग है, उसी की तैयारी कर रहा हूँ। तुम जाके सो जाओ, मेरा दिमाग मत खराब करो। हाँ सर, बस मैं निकल रहा हूँ ऑफिस के लिए। सुनिए, हाँ बोलो। मुझे कुछ बात करनी है आपसे। यार मेरे पास अभी बिल्कुल टाइम नहीं है। आपके पास टाइम ही नहीं है मेरे लिए। ऐसा लगता है अब आप मुझसे प्यार ही नहीं करते हैं। सही लगता है तुम्हें? मुझे सिर्फ पैसा कमाना है, क्योंकि तुम्हें खुशी मुझसे बात करके नहीं मिलती। याद है कि याद दिलाऊं? श्रद्धा, मेरा शर्ट प्रेस कर दो, मुझे ऑफिस जाना है। मैं नहीं करूंगी, खुद से कर लीजिए। यार मैं कितनी प्यार से बोल रहा हूँ तुमसे, ये कैसे बात कर रही हो तुम मुझसे? मतलब भी पता है प्यार का? अगर प्यार करते होते ना तो मेरी सारी ख्वाहिशें पूरी करते हैं। मेरे सारे दोस्तों के पास स्कूटी है, कार है, खुद का आईफोन है, और मेरे पास क्या है? कुछ भी नहीं। जब मेरी सारी ख्वाहिशें पूरी करिएगा ना, तब मुझसे काम करवाइएगा। ठीक है, आज से मैं तुम्हारी सारी ख्वाहिशें पूरी करूंगा। दिन रात एक कर दूंगा तुम्हारी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए, तब शायद तुम मेरी इज्जत करोगी। मेरी इज्जत से ज्यादा तुम्हें तुम्हारी ख्वाहिशें प्यारी थी। अब मैं तुम्हारी सारी ख्वाहिशें पूरी कर रहा हूँ, तो रहो ना खुश। क्यों चाहिए तुम्हें मेरा प्यार? तुम्हें जो चाहिए ना वो मुझसे मांग लेना, पर मेरा वक्त और मेरा प्यार मत मांगना, वो मैं नहीं दे पाऊंगा। अरे श्रद्धा। हाँ बोलिए, क्या हुआ? वो पिछले महीने जो मैंने तुमको 60,000 रुपए दिए थे, उसमें से 10,000 रुपए दे दो। लेकिन वो पैसे तो अभी मेरे पास नहीं है। नहीं है का क्या मतलब है श्रद्धा? कहाँ गए वो पैसे? वो मैंने श्रद्धा, तुम बहुत पैसे खर्च करने लगी हो। माना कि शादियों का टाइम चल रहा है, पर तुम्हें अपने खर्चों पे लगाम लगानी पड़ेगी। माँ, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ, अभी थोड़ा बिजी हूँ। क्या कह रही थी माँ जी? कुछ नहीं, ऐसे ही वो हालचाल पूछने के लिए फोन करती रहती हैं। पहले तो आप माँ का फोन कभी इस तरह नहीं काटते थे, कुछ छुपा रहे हैं? अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो बताइए ना। अब क्या बात करूं माँ से, वो समझती क्यों नहीं है? पहले मैं अकेला था, मेरे खर्चे भी कम थे, तो मैं उनकी हर फरमाइश, हर ऑर्डर को बिना कुछ सोचे पूरी करता था। लेकिन अब उन्हें भी तो समझना चाहिए, मैं शादीशुदा हूँ, मेरे भी 1000 खर्चे हैं। फ्लैट का किराया, बिजली का बिल, गाड़ी की EMI। तो इसमें माँ जी का क्या दोष है? मैं किसी को दोष नहीं दे रहा हूँ श्रद्धा, लेकिन अब मैं उनकी बेवजह की फरमाइश नहीं पूरी कर सकता। उन्होंने ऐसा क्या मांग लिया आपसे? कुछ दिन पहले माँ ने 60,000 रुपए मांगे थे। आपने उनसे पूछा क्यों चाहिए? कह रही थी कानपुर वाले मामा हॉस्पिटल में हैं, उनकी हेल्प करनी है। तो आपने क्या किया? कुछ नहीं, कुछ दिन तक माँ का फोन ही नहीं उठाया। सुनिए, ये तो आपने बहुत गलत किया। एक माँ को सबसे ज्यादा उम्मीद अपने बेटे से ही होती है। रुकिए, अगर माँ का फोन है तो प्लीज इस बार फोन मत काटिएगा। हाँ माँ। बेटा, एक जरूरी काम था, वो अपना अकाउंट नंबर भेज देना। मुझे ना तेरे अकाउंट में पैसे डलवाने थे। कौन से पैसे माँ? जो तूने बहू से कह के 60,000 रुपए मेरे अकाउंट में डलवाए थे, तेरे मामा के इलाज के लिए, वही पैसे। माँ जी, वो इस टाइम पे थोड़ा बिजी चल रहे हैं, तो उन्होंने बोला है कि मैं आपके पास पैसे भेज दूं। उन्होंने धन्यवाद बोला है तुझे। उनके बेटे ने काम होते ही सारे पैसे वापस कर दिए। बड़ा समझदार बेटा है, बिल्कुल तेरी तरह। सच्चा जीवन साथी आपको रिश्तों से जोड़ता है, तोड़ता नहीं। नैना जो सांझ ख्वाब देखते थे। श्रद्धा यार, आज बहुत थक गया हूँ, आज ऑफिस में बहुत काम था, प्लीज मेरे लिए खाना निकाल दो, बहुत तेज भूख लगी है। मैं आपकी कोई नौकर नहीं हूँ, खाना बना रखा है, खुद जाके निकाल के खा लीजिए। श्रद्धा, मैं बताना भूल गया, आज मेरी सैलरी आई है। क्या बात कर रहे हैं, आज आपकी सैलरी आई है? के मीचते हैं यूं जुदा। अरे, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि आज आपकी सैलरी आई है?
आप एक काम करिए, बैठिए, मैं अभी आपके लिए गरम गरम खाना लेके आती हूँ। नहीं, रहने दो। अच्छा एक बात बताओ, लड़कियों की ऐसी कौन सी मजबूरी रहती है जो अपने बाप की तो गरीबी बर्दाश्त कर लेती हैं, लेकिन अपने पति की नहीं। और वैसे आज एक बात तो पता चल गई कि कद्र रिश्तों की नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ पैसों की होती है। हो गए हैं यूं, लफ्जों से जो था परे इस फोन को भी अभी खराब होना था। को जो भरे, कुछ तो था तेरे मेरे। सुनिए, क्या हुआ? सुबह मेरे पर्स में 20,000 रुपए थे और जब मैंने देखा तो 10,000 गायब थे। आपने निकाले ना पैसे? वो मैं शर्म नहीं आती क्या आपको? मेरे पर्स से बिना बताए पैसे चोरी करने लगे हैं आप। कमाते हैं नहीं पैसे और ऊपर से चोरी भी करने लगे हैं। नाम रिश्ता वो अब ये क्या है? वो तुम्हारा फोन खराब हो गया था ना, तो मैंने सोचा तुम्हें फोन गिफ्ट कर दूं, और मेरे पास 10,000 रुपए कम पड़ रहे थे तो मैंने तुम्हारी पर्स से ले लिए। मुझे तो लगा था ये फोन देख के तुम खुश हो जाओगी, लेकिन यहाँ तो उल्टा मुझ पर ही चोरी का नाम लग गया। इस जिंदगी ने एक बात तो सिखा दी, जब एक मर्द कमाता है ना तब अपनी पसंदीदा औरत के सारे सपने और शौक पूरे करता है, और जब एक औरत कमाने लगती है ना तो उसको उसका पति बोझ लगने लगता है। और हाँ, मेरी जॉब लग गई है तो अगले महीने मैं तुम्हारे 10,000 रुपए लौटा दूंगा। ये ले छोटी, तेरे नए कपड़े, जो सांझ और ये लो तुम्हारे कपड़े। देखते थे नैना बिछड़ के। भाभी वो देखो आ गई सौतेली बहन। भैया आज कुछ खास है क्या? हाँ, वो ना कल मामा के यहाँ शादी है। मेरे नए कपड़े? हाँ छोटी। रुकिए, शहर में तुझे क्या जरूरत है नए कपड़ों की? मेरे इतने सारे पुराने कपड़े रखे हैं, उसमें से कोई पहन लेना। ठीक है भाभी। कदम जिन्होंने छोटी, ये ले तेरे नए कपड़े। नहीं भैया, भाभी डांटेंगी। चलेंगे हरदम। छोटी, तो उसके बारे में मत सोच, उसकी तो आदत है, वो बड़े परिवार में पली बड़ी है, वो हमारी भावनाओं को कभी नहीं समझ पाएगी। और जब तक तेरा भाई जिंदा है ना, तुझे कभी किसी चीज की कमी नहीं महसूस होने दूंगा। घुटन में बंद हो गए हैं यूं।